हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम क्लास 12th के केमिस्ट्री, जिसमें हमें रासायनिक गतिकी का एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन बनाएंगे। और इस डेरिवेशन में हमको प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक प्राप्त करना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए ये हमेशा हमारा जो घात होगा वो हमेशा क्या होगा, 1 होगा। तो इसकी परिभाषा से देखेंगे, वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण के प्रथम घात के समानुपाती होती है। तो अगर हमारा अभिक्रिया की जो दर होगी dx अपन dt ये समानुपाती हो जाएगा, ये अभिकारक के सांद्रण के प्रथम घात के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो ये हमारा प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण निकल गया। देखिए, वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर, तो ये अभिक्रिया की क्या हो गई, दर हो गई। जो अभिकारक हम R मान लेते हैं, तो अभिकारक के सांद्रण के प्रथम घात मतलब घात हमेशा इसका क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। प्रथम घात के क्या होता है, ये समानुपाती होता है। तो यहाँ पे इसका घात क्या होगा, 1 होगा। कोई भी आपको अनुसूत्र मिल जाए या कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें आपको पहचाना कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया निम्नलिखित में कौन सी है, तो उसकी घात हमेशा क्या होनी चाहिए, 1। अगर घात 1 है तो वो कौन सी अभिक्रिया होगी, प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी। अब इसका क्या करेंगे, व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे गणितीय व्यंजक। गणितीय व्यंजक तो यहाँ पे मानेंगे कि ये जो है ना अभिकारक है और इसका ये प्रतिफल है। ठीक है, अभिकारक और इसका क्या हो बन गया, प्रतिफल है। उसके बाद यहाँ पे जो ए है ना, मोल लीटर है, और यहाँ 0 समय में क्या है, ए मोल लीटर है। कुछ समय बाद, मान लीजिए t समय बाद, इसकी जो अभी ये जो इसका मोल बचता है ना, a माइनस एक्स बचता है। t समय बाद इसका जो मोल बचेगा, a माइनस एक्स बचेगा। 0 समय पर, ये 0 है ना, तो 0 समय पर, ठीक है, 0 समय पर इस अभिकारक का ये मोल a रहता है, और t समय बाद या पश्चात इसका जो मोल हो जाता है, a माइनस एक्स हो जाता है। अल्प समय अंतराल, देखिए, अल्प समय अंतराल मानते हुए, अल्प समय अंतराल मान लीजिए dt मान लेते हैं, dt इस समय अंतराल dt में अभिकारक का जो प्रतिफल है ना, अभिकारक जो है, ये अभिकारक जो है ना प्रतिफल में परिवर्तित हो रहा है, dx प्रतिफल है। तो उसमें अभिक्रिया का जो वेग होगा, प्रतिफल dx हो तो अभिक्रिया का वेग, तो इस समय अभिक्रिया का जो वेग होगा, देखिए, तो dx अपॉन dt ये समानुपाती हो जाएगा। t समय बाद है ना, तो यहाँ पे a माइनस एक्स के क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। इसका घात क्या है, 1 है। समानुपाती हटता है तो एक नियत मान जुड़ता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, k। समानुपाती हटेगा तो क्या जुटेगा, k। तो dx अपॉन dt बराबर k, a माइनस क्या हो जाएगा, हमारा x हो जाएगा। ठीक है, अब जो यहाँ पे ना dx है ना, तो x के सापेक्ष इसका अवकलन हो सकता है, तो इसको क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। तो dx अपॉन a माइनस एक्स हो जाएगा, और इसके साथ k dt हो जाएगा। यहाँ k क्या है, तो k वेग स्थिरांक है, k वेग स्थिरांक है। दोनों तरफ समाकलन करने पर, आप लोग मैथ के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को पता ही होगा कि इसका समाकलन कैसे करेंगे। तो इंटीग्रेशन dx अपॉन a माइनस एक्स बराबर इंटीग्रेशन k dt। इंटीग्रेशन जब करेंगे ना, तो यहाँ जो हमारा बचेगा, ये हो जाएगा माइनस लॉग a माइनस एक्स बराबर k dt करेंगे तो k कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा k t प्लस c। ठीक है, जहाँ c, ये जो c है ना, समाकलन स्थिरांक है। यदि यहाँ पर लिखेंगे, यदि t बराबर 0
तथा ए एक्स जो बराबर है ना एक्स बराबर 0 हो तब तो यहाँ से जो यहाँ पे अगर x बराबर 0 t बराबर 0 डालेंगे ना तो हमारा जो मान आएगा माइनस log a बराबर क्या आ जाएगा c। अब इसको हम समीकरण क्या मान लेते हैं, समीकरण 1। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में c का मान रखने पर देखिए c बराबर में क्या आया था, माइनस लॉग ए आया था। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, माइनस लॉग ए। तो c की जगह पर माइनस लॉग है तो लॉग ए माइनस एक्स बराबर के टी, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस लॉग ए। ठीक है, इस लॉग ए को इस साइड लाएंगे तो माइनस लॉग ए माइनस एक्स, और इधर आ जाएगा प्लस लॉग ए बराबर के टी। अब हमें पता है जो मैथ का फॉर्मूला होता है ना, तो यहाँ पे चूँकि लॉग एम माइनस जो लॉग एन होता है वो होता है लॉग एम बटा एन। तो यहाँ पे माइनस वाला जो टर्म है वो क्या है, कहाँ चला गया, नीचे। तो ये वाला टर्म ऊपर आ जाएगा तो लॉग ए बटा ए माइनस एक्स, और बराबर हमारा आ जाएगा के टी। तो यहाँ के का मान निकालेंगे तो के बराबर क्या हो जाएगा, ये गुना में तो इधर आएगा तो भाग में 1/t लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। अब इस लॉग को क्या करेंगे, लॉग 10 के रूप में भेजेंगे। तो लॉग 10 के रूप में तो 1/t, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2.303 ये लॉग 10, और यहाँ आ जाएगा ए बटा ए माइनस एक्स बराबर के। तो इसको थोड़ा सा अच्छा से लिख लेते हैं। तो हमारा जो मान आएगा ना के बराबर 1/t, और यहाँ आ जाएगा लॉग 10 इंटू 2.303 ए बटा ए माइनस एक्स। ये हमारा प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण निकल गया। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।